नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, भारत का 3 नाम कैसे हुए। यानी भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ये 3 नाम सुनकर अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर देश के इतने नाम क्यों और इनकी कहानी क्या है। तो चलिए आज हम इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। प्राचीन काल से लेकर संविधान तक। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे फैक्ट्स वाली वीडियो सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं। इंट्रो म्यूजिक और स्क्रीन पर टाइटल, भारत के 3 नाम। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, पूरी कहानी न फैक्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के सबसे पुराने और सबसे भारतीय नाम की। भारत ये नाम बहुत प्राचीन है। महाभारत जैसे महाकाव्य में इसका जिक्र मिलता है। सबसे पॉपुलर स्टोरी ये है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर ये नाम पड़ा। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने पूरे क्षेत्र पर शासन किया, इसलिए उनका राज्य भारतवर्ष कहलाया। ऋग्वेद में भी भारत का जिक्र है। ये हजारों साल पुराना नाम है। संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, पूर्ण विराम हिंदी में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पूर्ण विराम, यानी भारत हमारा मूल और सांस्कृतिक नाम है। अब बात करते हैं दूसरे नाम की, हिंदुस्तान। ये नाम फारसी भाषा से आया है। प्राचीन काल में सिंधु नदी को सिंधु कहा जाता था। जब फारसी और ईरानी लोग यहाँ आए तो उनकी भाषा में स का उच्चारण है हो जाता था, तो सिंधु बन गया हिंदू और सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद कहलाया। फिर फारसी में स्थान जोड़कर हिंदुस्तान बन गया, मतलब हिंदुओं की भूमि, पूर्ण विराम। मुगल काल में ये नाम बहुत पॉपुलर हो गया। दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने अपने इलाके को हिंदुस्तान कहा। आज भी उत्तर भारत में लोग अक्सर हिंदुस्तान बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद, पूर्ण विराम। लेकिन संविधान में इसे आधिकारिक नाम नहीं बनाया गया क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक कलर दे सकता था। अब तीसरा नाम, इंडिया। ये नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल है। ये भी सिंधु नदी से ही आया है। प्राचीन ग्रीक लोग जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को इंडिया कहते थे। ग्रीक में सिंधु को इंदौस कहा जाता था और लैटिन में इंडिया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे ऑफिशियल बना दिया। 1947 में आजादी के बाद भी इंडियन नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज होता रहा। संविधान में दोनों नाम रखे गए, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान को आधिकारिक नहीं बनाया। तो दोस्तों, संक्षेप में भारत प्राचीन संस्कृत नाम, राजा भरत या ऋग्वेद से हमारी अपनी पहचान। हिंदुस्तान फारसी से सिंधु हिंदू हिंदुस्तान, मुगल और फारसी प्रभाव। इंडिया ग्रीक और लैटिन से सिंधु नदी से। ब्रिटिश और इंटरनेशनल नाम। ये तीनों नाम एक ही देश की अलग अलग कहानियां बताते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति, विदेशी संपर्क और आधुनिक इतिहास की। संविधान ने भारत और इंडिया को बराबर रखा ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और दुनिया से भी जुड़े रहें। क्या आपको पता था ये पूरी कहानी? कमेंट में बताओ आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल न फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल